हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन मंत्रा। इस वीडियो में एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता होगा कि 5 कॉन्टिनेंट हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जितने भी जो 5 हैं उनमें से सबसे बड़ा एशिया है। तो इसमें 51 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। इसमें 51 कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है गाइज, 51 कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया 30%, पूरा जो वर्ल्ड का है उसमें से 30% एरिया एशिया है। और इस पर कितनी पॉपुलेशन डिपेंड है, कितनी पॉपुलेशन मतलब इस पर लिव करती है, 60% पॉपुलेशन। ठीक है गाइज, इसमें 51 कंट्रीज़ हैं, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड एरिया कितना है, 30% एरिया कवर करता है। और पॉपुलेशन कितनी रहती है यहाँ पे, 60% पॉपुलेशन एशिया पे ही रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज़ यांगसी रिवर है लॉन्गेस्ट, जो कि चाइना में है। जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जारी हिल से होता है। इसका माउथ मतलब इसका ओरिजिन तो जारी हिल से होता है। इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, नॉर्थ में है, चाइना सी रीजन में। चाइना का जो सी है, चाइना में एक सी रीजन है, उसके नॉर्थ में इसका माउथ है, मतलब इसका एंड पॉइंट है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, अब इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं। जैसे एशिया में 51 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो मेनली एग्जाम्स में उनके बारे में पूछ लेते हैं, तो उनमें सबसे पहले है चाइना। पहली है चाइना। चाइना सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की। सबसे बड़ा देश है एशिया का। कौन सा, चाइना। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, किसके अकॉर्डिंग है, पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में रहती है, इसलिए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। नेक्स्ट, क्या क्या खास बात है चाइना में, क्योंकि वहाँ पे कोल, गोल्ड, कॉटन, वीट, राइस, फ्रूट्स या फिर और वेजिटेबल टी, इन सब में चाइना की फर्स्ट रैंक है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि इन सब की प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करता है चाइना। किस किस की, कोल मतलब कोयला, गोल्ड सोना, कॉटन कपास, वीट गेहूँ, राइस मतलब चावल, फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स टी, इन सब की फर्स्ट रैंक है चाइना। इन सब में फर्स्ट रैंक है चाइना की प्रोडक्शन पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एक हुआंग हो रिवर है। एक रिवर है जिसका नाम है हुआंग हो रिवर। उसको किस नाम से जाना जाता है, सोरो ऑफ चाइना, जो कि एक येलो रिवर के नाम से और सोरो ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। किसको, हुआंग हो रिवर। ये पूछ लेते हैं हुआंग हो रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, सोरो ऑफ चाइना एंड येलो रिवर। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है म्यांमार। नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। ठीक है, तो ये पहले एक इंडिया से कनेक्टेड था, बट 1937 में ये सेपरेट हो गया इंडिया से पहले तो कनेक्टेड था, फिर बाद में 1937 में सेपरेट हो गया। और इसको किस नाम से जाना जाता है, कंट्री ऑफ गोल्डन पगोडा। कंट्री ऑफ गोल्डन पगोडा। और टॉम्ब ऑफ बुद्धाज टेम्पल, वहाँ पे बुद्ध के बहुत सारे टेम्पल हैं, तो इसको म्यांमार को टॉम्ब ऑफ बुद्धाज टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है, बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है ये म्यांमार की, जिसका नाम है इरावदी रिवर। मेजर रिवर है ये और सबसे लॉन्गेस्ट है, पूरे म्यांमार की सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है गाइज, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अब और म्यांमार का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, हकाकाबो राजी माउंटेन। हकाकाबो राजी माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ का, म्यांमार का। और एक हिमालयन एक्सटेंशन भी है वहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में हिमालय के पर्वत है, वैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंशन म्यांमार में भी है। तो उसका क्या नाम है, अरेकोनियामा माउंटेन्स। वो हिमालय का एक्सटेंशन है, एक छोटा सा पार्ट है। आगे नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है, सेलोन। ओल्ड नेम, पहले इसको सेलोन के नाम से जाना जाता था, ये इसका ओल्ड नेम है, क्योंकि इसकी कोकोनट शेप होती है, कोकोनट लाइक शेप होती है, तो इसको पहले सेलोन के नाम से जाना जाता था, अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।
इसकी मेजर रिवर कौन सी है? महाबली गंगा इसकी मेजर रिवर है। अभी जैसे म्यांमार में कौन सी थी? इरावदी रिवर थी। अब श्रीलंका की कौन सी है? महाबली गंगा, जो कि एक प्योरेस्ट रिवर है। ठीक है गाइज, श्रीलंका की मेजर रिवर महाबली गंगा, जो कि प्योरेस्ट रिवर है। नेक्स्ट श्रीलंका के बारे में देखते हैं। हाई एक्सपोर्टर कंट्री है, सबसे हाई एक्सपोर्टर कंट्री है, मतलब कि जो भी इनके वहाँ पे प्रोडक्शन होती है उनका एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं उनको। क्या 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 सबसे ज़्यादा भेजते हैं? टी, वहाँ पे चाय के उत्पादन ज़्यादा होता है, उसका इसकी वजह से वो हाई एक्सपोर्टर कंट्री में काउंट किया जाता है। ठीक है। एडम्स पीक, स्केर्ड पीक, एडम्स पीक वहाँ की एक ऊंची चोटी है, उसको स्केर्ड पीक के भी नाम से जाना जाता है। पिदुट्टू तेलंगाना, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। पूछ लेते हैं श्रीलंका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो पिदुट्टू तेलंगाना। ठीक है गाइज, हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान को इंडिया से कैसे सेपरेट करती हैं? एक जोन होता है, उस जोन का नाम क्या है? रेड क्लिफ, जो इंडिया को और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। किससे? रेड क्लिफ से। रेड क्लिफ वो जोन है जिसको कहते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान को जिससे सेपरेट हो रहे हैं। वहाँ पे एक श्वेत रिवर वैली है जिसको हेवन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसको हेवन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। किसको? श्वेत रिवर वैली को। फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई, किसमें? वीट की प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की जो वीट की फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अब है थाईलैंड। थाईलैंड को और किस नाम से जाना जाता है? कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट। थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट। इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, और ये लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ मिनामी रिवर। कौन सी रिवर पे के बैंक पे है ये थाईलैंड? मिनामी रिवर के। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है थाईलैंड। सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन नेचुरल रबर की होती है थाईलैंड में। ठीक है गाइज, अब है मालदीव। मालदीव के बारे में देखते हैं। ये कहाँ पे है? इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में है मालदीव। इसकी कैपिटल क्या है? माले। कोरल आइलैंड है मालदीव पे, कोरल आइलैंड है। वहाँ पे कोरल एक प्रकार का एक एनिमल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल पाया जाता है, इस वजह से उसको कोरल आइलैंड बोला जाता है। और स्मॉलेस्ट नेशन ऑफ एशिया, सबसे छोटा नेशन है, सबसे छोटा नेशन है पूरे एशिया में, सबसे छोटा है, तो इसलिए इसमें इसको डूबने का डर रहता है। बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल एंड पे है अरेबियन सी में, तो बिल्कुल छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश एस्टेब्लिश्ड इन 1971, और जो हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो शेयर होती है वो बांग्लादेश से ही होती है। कंट्री ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये शेयर 54 रिवर शेयर करता है इंडिया के साथ, इसलिए कंट्री ऑफ रिवर कहा जाता है बांग्लादेश को। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा भी वहीं पे बनता है बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ जूट की सब सेकंड प्रोड्यूसर कंट्री है कौन? बांग्लादेश। ठीक है गाइज, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे पूरे एशिया के लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है एशिया का? तो वो है पामीर प्लेट्यू, मतलब सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। ठीक है। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत प्लेट्यू, हाईएस्ट तिब्बत। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन हिमालय है। डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक वो भी एशिया में ही है, और उसका क्या नाम है? कैस्पियन सी। उसका क्या नाम है? कैस्पियन सी। एक बार फिर देखते हैं। लार्जेस्ट प्लेट्यू पामीर प्लेट्यू, हाईएस्ट तिब्बत, हाईएस्ट माउंटेन हिमालय, डीपेस्ट ट्रेंच इज मैरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी। ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। थैंक यू गाइज, thank you for watching the video. Please subscribe Online Mantra. If you like the video, please hit the like button. Thank you.